और इसीलिए हमने जब यहां के खनिज संपदा के अंदर खाने जाकर के पता किया कि भाई सरकार को इस खनिज संपदा से क्या फायदा, यहां के खनिज संपदा से यहां के राज्य के लोगों को क्या फायदा, क्या रॉयल्टी मिलता है, क्या गांव में बढ़ता है, क्या किसानों को बढ़ता है, क्या विस्थापितों को बढ़ता है, पता करो। जब हमने पता किया तो असलियत जो सामने आया तो सुनकर माथा घूमने लग गया कि इतना बड़ा अत्याचार इस झारखंड के लोगों के साथ, और वो अत्याचार ऐसा था कि भारत सरकार, हमारे राज्य सरकार का खनिज संपदा के ऊपर इतना धन राशि लेकर के बैठा हुआ है कि अगर वो धनराशि का आंकड़ा हम आपको बताएंगे तो आप भी चौंकर न रह जाएंगे। दूसरे राज्यों को मिलता है जहां थोड़ा बहुत कोयला निकलता है, थोड़ा बहुत लोह अयस्क निकलता है और खनिज संपदा निकलता है, वहां पर वो पैसे लोगों को मिलती है। यहां पर रैयती जमीन में खनिज संपदा निकाला जाता है, रैयतों को औने पौने दाम का मुआवजा मिल जाता है, लेकिन सरकारी जमीन से जो खनिज निकलता है उसका एक भी रुपया आजादी से लेकर आज तक कभी सरकार, भारत सरकार ने नहीं दिया। और नतीजा हुआ जब हमने उसका हिसाब किताब किया तो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार से हम पाते हैं। हमने तुरंत वो हिसाब किताब करके भारत सरकार को लिखा कि राज्य सरकार का ये पैसा बकाया है दो। अभी छीटा खस्सी में 1,500-800 करोड़ रुपया मिला है। 100 साल का दरवाजा बंद, हल्का सा खुला है, लेकिन आप विश्वास रखिए वो सारा का सारा पैसा हम लोग लेकर रहेंगे और इस राज्य के जनमानस और मजदूर किसानों पर बांटा जाएगा। उसी प्रकार यहां पर रोजगार सृजन को लेकर यहां बैंकों में सरकार पैसा रखती है। हजारों करोड़ रुपया बैंकों में रहता है सरकार का, और बैंकों का ये दायित्व है लगभग 60% उन पैसों को इस राज्य के अंदर ही लोगों के बीच में खर्च करना है, चाहे वो लोन के नाम पर, चाहे केसीसी के नाम पर, चाहे और कोई अन्य योजना के नाम पर। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहां का बैंक यहां के आदिवासी मूलवासियों को कोई लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक सीधा बोलता है कि आपका जमीन एसपीटी एक्ट में है और सीएनटी एक्ट में है, इसलिए हम आपको लोन नहीं देंगे। बड़ा विचित्र बात है, आज हमारा सीएनटी एसपीटी की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहां तक पहुंचे। ये एसपीटी सीएनटी को बचाने के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी जान दे दी, और आज उस सीएनटी एसपीटी के नाम पर बैंक हमें मदद नहीं कर रहा। लगातार हम बैंकों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन उनकी लाचारी, मजबूरी इस तरीके से हमेशा झलकती है कि मन में इतना कड़वाहट आता है कि अब एक भी रुपया बैंक में ना रखें, हम अपना सरकारी बैंक चालू करें, हम उसके माध्यम से लोगों को, गरीबों को मदद पहुंचाएं। लेकिन जो हमारा लैंड टैक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स है, ग्रामीण बैंक है, इन लोगों ने उसको इतना लचर और इतना अपंग बना के 20 वर्षों में रख दिया कि आज उसके माध्यम से काम करना निश्चित रूप से थोड़ा कठिन है। लेकिन आप चिंता न करें,
हम उस कोऑपरेटिव व्यवस्था को भी और ये लैंप्स बैंक्स व्यवस्था को भी इतना मजबूत करेंगे कि आने वाला समय में हम कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं जाएंगे, बल्कि ग्रामीण बैंक से ही सारा फायदा लेंगे। फिर हमने कार्य योजना बनाया कि कैसे लोगों को मदद पहुंचाई जाए, तो हम लोगों ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का परिकल्पना किया। उसके माध्यम से आप सब लोगों को लोन देने का प्रावधान तैयार किया गया। साधारण गारंटर पर आप लोगों को लोन उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार ने लिया। 50,000 रुपया से 25 लाख रुपया तक का लोन सरकार देती है, आप कोई भी काम कर सके। आज यहां नौजवान बैंक से लोन नहीं लेने की वजह से उसको मजदूर करने के लिए भी बस होना पड़ता है। आपके जमीन जायदाद होते हुए भी आपको सरकार, आपको बैंक लोन नहीं देती। आज इसीलिए अगर किसी नौजवान को गाड़ी चलाना आता है तो गाड़ी का मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन ड्राइवर जो